तो एक और शानदार विषय लेकर हम आपके पास दोबारा से तैयार हैं। ये हमारे अंकल हैं जिनका यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वाला पार्ट कैसा बना, और सभी वीडियो को एंड तक देखें। जी अंकल बताएं आज का विषय। मैं समाज में लिया हुआ जो मेरा चिंतन है, मैं वो आप तक पहुंचाने का कष्ट कर रहा हूं। हे मेरे भाइयों, हे मेरे दोस्तों, हे मेरे बुजुर्गों, मैं खासकर बुजुर्गों से कहना चाहता हूं कि हे बुजुर्गों, याद करो अपने अतिथ्य को। जब हमारे बेटे की आवाज कम फूटती थी तब हमारी माताएं दादियां कहा करती थी कि इस बच्चे को कौवा का जूठ खिला दो, आवाज खुल जाएगी। बताइए कितना भरोसा था। लेकिन मेरे साथियों, दूध और चावल कटोरे में रख दिया जाता था और कौवा आता था, उसमें खाता था। खाने के बाद मेरे बच्चे को वो जूठन खिलाई जाती थी। और देखिए प्रकृति का क्या खेल कि बच्चे की आवाज खुल जाती थी। मेरे साथियों, कभी सोचा है ये, अगर वही कौवा कोई फल खाता है और चोंच मारता है, फल नीचे गिर जाता है और उस फल को हम बड़े शौक से खाते हैं। ये मेरे साथियों, अगर दरवाजे पर कुत्ता आता है और कुत्ता मेरे बर्तन में जो जूठन लगी है उस जूठन को मेरा कुत्ता खाता है, उसके बाद हम उस बर्तन में अपने पूरे परिवार के लोग उसमें फिर खाना खाते हैं। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, हम आपको एक चिंतन की बात बताना चाहते हैं। फिर आज मानव में, इंसानों में इतनी घृणा क्यों? जब कौवा का जूठ खाकर मेरा बेटा आवाज तेज हो सकती है, कुत्ते की जूठ खाकर हम अपने परिवार में बर्तन का प्रयोग कर सकते हैं, तो आज कभी सोचा है मेरे साथियों कौवा कैसा होता है? कौवा कौन सा जानवर ऐसा है जो मरने के बाद चोंच नहीं मारता? कौवा टट्टी भी खाता है, कौवा कीड़े भी खाता है। उसका जूठ खिलाने से मेरे बच्चे की आवाज बुलंद हो जाती है। मेरे साथियों, कुत्ता डांगर खाता है, मैला खाता है, जितनी दुनिया की गंदगी है सारी चीज मेरा कुत्ता खाता है और उस के जूठे बर्तन में हम शौक से सारे परिवार के लोग खाते हैं। चाहे जिस मजहब के हो, चाहे नीचे हो, चाहे ऊंचे हो, चाहे जो अपने को जितना जो कुछ मानता हो, लेकिन इन चीजों से अगर वो बचा हो तो चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर इंसान है तो वो बच नहीं पाया है। मेरे साथियों, जब ऐसा है तो आज इंसान इंसान से कितनी नफरत कर रहा है। क्यों? केवल इसी बात को लेकर के कि तुम नीचे हो, तुम ऊपर हो, तुम हरिजन हो, तुम बैकवर्ड हो, तुम उच्च वर्ग के हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो। अरे क्या मेरे भाई, इस कुत्ते से ज्यादा गैरत है, इस कौवा से ज्यादा बेगैरत है। ये कैसी सोच है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। मेरे बुजुर्गों, जरा तुम तो सोचो, तुमने सब कुछ देखा है। आज इंसान, आज कुत्ते से इतना प्रेम और इंसान से इतनी नफरत। क्या ये मेरे साथियों, उस पंछी कौवा जो सब कुछ सेवन करता है उससे कितना लगाओ। उसका जूठा अपने बालक को खिलाते हैं, तब धर्म कहाँ है, तब इंसानियत कहाँ है, तब ऊंचा नीचा कहाँ है। मेरे साथियों, जरा गौर करो, उस एक जो मालिक है सबका, उसकी खौफ खाओ। मेरे साथियों,
इंसानियत से इतनी घृणा ना करो, इंसानियत से इतनी नफरत ना करो। चाहे जो जैसा हो, चाहे जिस रूप में ईश्वर को मानता हो, वो चाहे जिस नाम से ऊपर वाले मालिक को पुकारता हो, लेकिन है तो इंसान। इस कुत्ते से तो बेहतर है मेरा हर भाई। हे मेरे दोस्तों, हे मेरे भाइयों, अगर मेरी वाणी आपको कड़वी लगती हो तो मुझे माफ कर देना, लेकिन जरा भी अगर इंसानियत है, अगर तुम किसी भी रूप में मालिक को मानते हो कि दुनिया में मालिक है, तो उसका खौफ खाओ और एक कुत्ते जैसा जीवन इंसानों को फ्री करो, माफ करो। कुत्तों जैसा जीवन ना जियो मेरे साथियों। क्योंकि आप देख लो, मैं एक छोटी सी बात आपको बताने जा रहा हूं। किसी भी शहर में चले जाओ, क्या देखते हो? कुत्ता महलों में सोता है और इंसान फुटपाथ पर पड़ा रोता है। ये है इंसानियत। सभी लोगों को मेरा धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। तो ये थे मन चिंतन की खोज के जो मालिक हैं, आप तक पहुंचा रहे थे ये बात, क्या इंसानियत जिंदा रखो और एक कुत्ते की जिंदगी ना जियो, बल्कि जो कुत्ते को आपने सजा के रखा हुआ है घर में, बेड पर लिटा रहे हो उसको, लेकिन कहीं ना कहीं एक उस इंसान को भी देखो जो फुटपाथ पे लेटा हुआ अपनी जिंदगी बसर कर रहा है, उसका ध्यान रखो, गरीबों का ध्यान रखो और अपने आसपास जो गरीब है उनका ध्यान रखते हुए आप उनको खान पान खिलाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।